की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली प्रॉपर्टी हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, मैंने जो एनसीईआरटी की बुक में प्रॉपर्टी 1, 2, 3, 4 ऐसे करके दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी बोर्ड पर नहीं लिखी है। ठीक है, मैंने प्रॉपर्टी क्वेश्चन वाइज लिखी है। इस बात का मतलब ये है कि मैंने सबसे पहले इस प्रॉपर्टी के जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं दिखाऊंगा, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कब यूज की जानी चाहिए। अब ये जो प्रॉपर्टी आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है, इस प्रॉपर्टी में की सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये प्रॉपर्टी तब लगेगी जब हमारी लोअर लिमिट 0 होगी और अपर लिमिट कोई एक कांस्टेंट नंबर रही होगी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो जब भी लिमिट हमारी 0 से a आएगी तो सबसे पहली चीज़ हम अपने माइंड में इसी प्रॉपर्टी के बारे में सोचेंगे, किसी और प्रॉपर्टी के बारे में नहीं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कितने आसान से क्वेश्चंस हैं इस पर बेस्ड। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.11। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 दिखाता हूँ। अब आप उस क्वेश्चन को देखते हो तो यहाँ पर 0 से π/2 ऐसे लिमिट दिखाई देगी आपको, और cos स्क्वायर x dx ऐसे लिखा है। अब जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आया और यूजिंग प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है, तो आपको पता है कि 0 से a वाली लिमिट है, तो इसका मतलब हर हाल में यही प्रॉपर्टी लगेगी, पक्की बात है ये। ठीक है, तो अब आप इस लिमिट को जब लगाओगे तो उसको लगाने से पहले एक काम करना है हमें। क्या काम करना है? जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को करने के कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना है। पहला स्टेप ये है कि जब क्वेश्चन सामने आएगा तो उसे i के इक्वल लिख लेना है। क्लियर? किसके इक्वल लिख लेना है? i के इक्वल, और जो क्वेश्चन है उसी को इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है। यहाँ तक बात आ गई समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहला स्टेप क्या है? क्वेश्चन अगर 0 से a वाला क्वेश्चन है तो उसमें उसे i के इक्वल मानना है और एक उसी क्वेश्चन को इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है। ठीक, अब इसके बाद अप्लाई करो। ठीक है, अप्लाई प्रॉपर्टी। जब आप प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो देखो क्या होगा। प्रॉपर्टी अप्लाई करने पर, अप्लाई प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? 0 से a लिमिट हो किसी फंक्शन की तो वो क्या बन जाता है, उसे क्या लिखा जा सकता है? 0 से a लिमिट रहेगी बट f a-x हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो ये प्रॉपर्टी जब आप अप्लाई करोगे तो एग्जाम में तो पूरा लिख कर आना, जैसे मैंने यहाँ पर अभी लिखा था। ठीक है, बट यहाँ पर मैं अप्लाई प्रॉपर्टी कहूँगा तो आप समझ जाना ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने सबसे ऊपर लिख लिया उसे। ठीक है, अच्छा तो ठीक है, करो अप्लाई। 0 से π/2 ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, जो लिमिट है वो तो ऐसे ही रहेंगी, बट जो फंक्शन में जहाँ x लिखा है वहाँ पर a-x आ जाएगा। तो देखो इस फंक्शन में जहाँ x लिखा है वहाँ a-x आ जाएगा। a यहाँ पर कौन है? π/2, तो जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर π/2 - x लिख जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे ही आप प्रॉपर्टी लगाओगे वो आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। या एक काम और भी कर सकते हो, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, अगर सॉल्व कर सकते हो तो। नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं। अब हम जानते हैं कि cos π/2 - x जो होता है वो sin x के इक्वल होता है। किसके इक्वल हुआ करता है? sin x के, और स्क्वायर चल रहा है तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर, और साथ में dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एक बार फिर से सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे, उसको i के इक्वल मानेंगे तो ये क्या बन जाएगी? एक इक्वेशन। ठीक है, फिर अप्लाई करेंगे ये वाली प्रॉपर्टी। हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है? तो आंसर है लिमिट 0 से a है, लिमिट 0 से a है। ठीक है, तो 0 से a लिमिट है तो हमने पुट कर दिया यहाँ पर x की जगह a-x पुट कर दिया। अगर कुछ सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर लिया और उसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब जनरली अगर आप मान लो 100 क्वेश्चन कर रहे हो तो 100 में से 95 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा। इस बात का क्या मतलब है? देखो इस बात का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो वाला जो टर्म है ना, इस टर्म का हमें वैसे इंटीग्रेशन करना आता है। cos स्क्वायर x का हमने फॉर्मूला पढ़ा है cos 2x के टर्म में। ठीक है, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। sin स्क्वायर x का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, इसका भी हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है,
लेकिन अगर कुछ ऐसा ऑपरेशन लगा दिया जाए कि इनके इंटीग्रेशन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड करा रहा हूँ, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड को ऐड कराऊंगा तो ये आई और ये आई मिलकर कितने हो जाएंगे, 2i, ठीक है। और ये दोनों की जो लिमिट हैं ये तो कॉमन है दोनों में, 0 से π/2, ठीक है। और dx भी दोनों में क्या है, कॉमन। ऐड क्या होगा, केवल फंक्शन, ठीक है। तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। जब हमने इसको ऐड करा दिया तो आप जानते हो ये 1 के इक्वल होता है, तो 0 से π/2 ये चीज 1 के इक्वल होती है। तो जो क्वेश्चन हमें cos 2x के टर्म में चेंज करना पड़ता, अब आप देखो कि वो कितना आसान हो चुका है प्रॉपर्टी अप्लाई करने की वजह से, ठीक है। और इधर चल रहा है 2i। अब इसका इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन हमें आता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और उस पर लिमिट चल रही है अभी क्या, 0 से π/2, ठीक है। और इधर i चल रहा है और ये 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब 1/2 ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, π/4। ये आपका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है। तो एक बार फिर से, जब भी क्वेश्चन आएगा और जब भी 0 से a लिमिट दिखेगी तो सबसे पहले ये वाली प्रॉपर्टी उसमें अप्लाई कर लो, उन दोनों के इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मानकर चलो। और देखने से अगर लग रहा हो कि इनको ऐड करके कुछ बेनिफिट होने वाला है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा ही ऐड होगा, देखने से पता चल जाता है कि अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो ये दोनों ऐड होने आने पर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो क्वेश्चन को करना आसान हो जाएगा, फिर आप बड़े आसानी से कर पाओगे। क्लियर है, ठीक है। ध्यान दीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको, 0 से π/2, यही है लिमिट, और रूट क्या है, साइन x, और अपॉन में क्या, रूट साइन x प्लस रूट कॉस x dx। अभी ये जो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, अभी अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा टफ लग सकता है कि ये कुछ इसमें या तो कुछ रैशनलाइजेशन वगैरह कुछ करो, इस टाइप का कुछ मतलब प्रोसेस करो, फिर कुछ क्वेश्चन को करो। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। कैसे होगा, तो आंसर ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि ये क्वेश्चन 0 से a वाला क्वेश्चन है। 0 से a वाला क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को i के इक्वल लिखेंगे और इसे इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। फिर इसके बाद हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई, जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, 0 से a अगर लिमिट हो किसी फंक्शन की, है ना, तो लिमिट तो 0 से a ही रहेगी, बट वहाँ पर x की जगह क्या लिखा जा सकता है, a माइनस एक्स। ये दोनों क्वांटिटी आपस में इक्वल होती हैं। तो यही प्रॉपर्टी मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखना क्या होने वाला है, 0 से a, 0 से a, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पर a माइनस एक्स, यानी क्या लिख दिया जाएगा, π/2 माइनस एक्स, ठीक है। तो यही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से, साइन x की जगह π/2 माइनस एक्स, ये a है, a माइनस एक्स आ गया इस जगह पर, ठीक है। जहाँ जहाँ x लिखा हुआ सभी जगह चेंज करना है, ठीक है। साइन यहाँ पर भी x की जगह π/2 माइनस एक्स प्लस अगेन cos π/2 माइनस एक्स, ठीक है, ऐसे आ गया, और dx, ठीक है। प्रॉपर्टी लगाना बिल्कुल आसान हो गया। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये कि थोड़ा सा अगर कुछ सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कर लो, अगर नहीं हो रहा हो तो कोई बात नहीं, तो इसी को इक्वेशन नंबर सेकंड कह दो। अब हालांकि इसमें तो हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, cos x। इसी तरह से नीचे अगर हम देखें तो अगेन यहाँ पर आ जाएगा cos x प्लस cos π/2 माइनस एक्स क्या हुआ करता है, sin x, ठीक है, और dx। ये जो थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा तो ये बनेगा ऑलवेज इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो जब फिर से जब क्वेश्चन को आप देखोगे तो क्वेश्चन में उसको i के इक्वल मानना है, उसे इक्वेशन नंबर 1 कहना है, फिर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। हमें कैसे पता चलेगा ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो आंसर है 0 से a लिमिट देखनी है। जैसे ये दिखेगा यही आइडेंटिटी लगेगी, पक्की बात है, ठीक है। फिर इसके बाद
आपने जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आप इस इक्वेशन को और इसको ध्यान से देखो। अगर आपको लगता है कि इनको ऐड करके फायदा हो रहा है तो ऐड करा दो, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करा दो, मल्टीप्लाई कराना है इन दोनों इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन के साथ ही कुछ ना कुछ किया जाएगा। क्या ये जरूरी है कि इन दोनों इक्वेशन के साथ ही कुछ किया जाए? यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्या क्वेश्चन नहीं हो पाएगा? तो आंसर है कि यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेशन करा सकते तो इससे बेटर तो हम इसका ही करा लेते, क्योंकि ये दोनों फॉर्म तो बिल्कुल एक जैसी है ना। इसमें डिफरेंस क्या है? कुछ आसान थोड़ी हुआ है अभी। आसान तो तब होगा जब कुछ छोटा सा कुछ वैल्यू बन जाए और उसका इंटीग्रेशन कराना हो। तो ये भी टफ था हमारे लिए, तो ये भी टफ है। तो अभी हमें इसे छोटा करना है। छोटा करने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करा रहा हूँ। मैंने पहले ही बता दिया आपको 100 में से 95 क्वेश्चंस में वो क्वेश्चन आसान हो जाता है अगर उन दोनों इक्वेशन को क्या करा दो? ऐड करा दो। ऐड जब आप कराओगे तो देखो क्या बनेगा बच्चों, i और i मिलकर कितना हो जाएगा? 2i, ठीक है। और लिमिट कहां से कहां तक चल रही है? 0 से π/2। अब ध्यान से देखो, अगर आप इस दोनों टर्म को ऐड कराओगे, ठीक है, तो ऐड कराने पर एलसीएम क्या आएगा? रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ऊपर क्या आएगा? रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। दोनों से ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बच जाएगा? 1। तो इसको सॉल्व करके यहाँ पर क्या बचेगा? 1। ठीक है, समझ में आ गया? ये वाला स्टेप समझ में आ गया कैसे किया मैंने? दिस प्लस दिस अगर कराया जाएगा तो इससे क्या होगा? ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये सेम हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा। अब आप देखो आपका क्वेश्चन कितना आसान हो गया, ठीक। और अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन कराएं तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x 0 से π/2 चल रहा है और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 ऐसे ही ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर कितना आ जाएगा? π/4, ठीक है। तो अगेन आपने देखा कि इससे पीछे वाला क्वेश्चन किया था उसका आंसर भी π/4 आया, क्योंकि यहाँ पर 1 आया था, लिमिट भी वही चल रही थी, तो सेम ही आंसर बना। आसान हो जाता है क्वेश्चन को ऐड कराने से। तो आपको कुछ स्टेप याद हो गए? स्टेप क्लियर है? क्या क्या है? इक्वेशन को i के इक्वल मानना, फर्स्ट इक्वेशन नाम देना, प्रॉपर्टी अप्लाई करना, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो सेकंड इक्वेशन होगी। फिर अगर ऐड करने से बेनिफिट हो रहा है तो ऐड करा लो, और ऐड कराने के बाद फिर हमेशा एक ऐसा टर्म बनता है जिसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान होता है। क्योंकि इंटीग्रेशन चल रहा है ना, अगर ये डेरिवेटिव चल रहा होता तो f' या कुछ लेकर चलते। ये क्या है? ये क्या निकाल रहे हैं हम? ये सब क्या चल रहा है? इंटीग्रेशन। तो इसलिए हमने कहा कि ये i के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से मान लो अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूंगा और आपको उसके सारे स्टेप्स सारे समझ में आ रहे होंगे कैसे करने हैं, बड़े आसानी से आप उसका आंसर दे रहे होगे। देखना कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 3, लगातार तीसरा क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पर है। 0 से π/2 साइन की पावर 3/2x और अपॉन में साइन की पावर 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2x एंड dx, ठीक है। बताइए क्या करना है? सबसे पहला काम i के इक्वल मानना, इक्वेशन नंबर 1 नाम रखना, फिर यहाँ पर अप्लाई करना प्रॉपर्टी। कौन सी? क्योंकि 0 से a फॉर्म दिखी तो इसलिए 0 से a लिमिट के लिए कोई फंक्शन का अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो तो वो इक्वल होता है 0 से a f a माइनस x के, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जब आप बच्चों अप्लाई करोगे तो i इक्वल्स टू 0 से π/2 ऐसे ही, ठीक है। जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पर दिस माइनस x आएगा, मतलब यहाँ पर सभी जगह पर आएगा a माइनस एक्स। नीचे भी सभी जगह जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पर सभी जगह पर आएगा a माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 3/2 और x की जगह a माइनस एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप भी आपको क्लियर हो गया होगा क्या करने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो ये आसान से क्वेश्चन है इस प्रॉपर्टी वाले। साइन π/2 माइनस एक्स क्या हुआ करता है? कॉस एक्स, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी कॉस एक्स और कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है। ऐसे आ गया ये।
अब इसका क्या नाम दोगे, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब बच्चों बिल्कुल क्लियरली ये पता चल रहा है कि अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करा दिया जाए तो जो डिनोमिनेटर है वो दोनों का सेम है, और जैसे ही ऐड कराओगे तो न्यूमरेटर भी वैसा ही बन जाएगा जैसा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा वहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ऐड करा रहा हूँ, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। ऐड कराने पर i और i मिलकर कितना बन गया होगा, 2i, 0 से π/2, और जैसे ही ऐड कराया होगा कैंसिलेशन हुआ होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या बचा होगा, 1 dx। और अब आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, क्योंकि लिमिट अभी तक सेम चल रही है सब में, है ना। तो 1 का इंटीग्रेशन x और लिमिट 0 से π/2 चल रही है, ये वाला 2 डिवाइड में लाना मत भूल जाना, 1/2 ऐसे ही ठीक है, यहाँ पर आएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, और ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो इन तीनों क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो तीनों क्वेश्चन के भी स्टेप्स बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, ऐसा लगेगा एक ही जैसा क्वेश्चन चल रहा है। देखो मैंने स्क्रीन को चेंज कर दिया लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही चल रहा है, सेम। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इसमें भी आया, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इसमें भी आया। ठीक है, एंड ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इसमें भी आता है, तीनों क्वेश्चन सेम थे। अब इसी तरह से अगर आप देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम इसके आगे देखें कि 0 से हमें कहाँ दिख रहा है, तो आंसर फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी हमें 0 से a ही दिख रहा है, 0 से π/2 cos की पावर 5x और sin की पावर 5x। तो अब जितने भी बच्चे हैं उनको इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर भी याद हो गया होगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो π/4 आएगा, क्योंकि लिमिट 0 से π/2 है, और जब प्रॉपर्टी अप्लाई की जाएगी तो 1 आएगा और आंसर π/4 आएगा। सबसे पहले इसे i माना जाएगा, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहा जाएगा। फिर अप्लाई करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए सभी बच्चों को, तब बात बनेगी। 0 से a के लिए अगर कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना हो तो वो इक्वल हुआ करता है 0 से a f a माइनस x dx के। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जब आप अप्लाई करोगे तो 0 से π/2 ऐसे ही ठीक है, जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पर सभी जगह a माइनस x लिखना है बस केवल। ठीक है, तो मैं यही कर रहा हूँ यहाँ पर cos π/2 माइनस x और अपॉन में नीचे sin की पावर 5 और a माइनस एक्स यहाँ भी लगाओ, प्लस cos की पावर 5 a माइनस एक्स एंड dx। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद थोड़ा सा ऐसे सॉल्व कर लें। 0 से π/2 ऐसे ही ठीक है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल हुआ करता है, तो ये बन जाएगा साइन की पावर 5x, और साइन अगेन वही, ये क्या बन जाएगा cos 5x, और ये cos π/2 माइनस x साइन x, बट पावर 5 चल रही है तो 5 लिखोगे। ओके, और ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ये है i के इक्वल। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, ऐड कराओगे, तो ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड जब ऐड कराया जाएगा तो ये वाला डिनोमिनेटर अगर आप ध्यान से देखो तो सेम है, और जब न्यूमरेटर को ऐड करा दोगे तो वो डिनोमिनेटर के इक्वल ही हो जाएगा। साइन की पावर 5x प्लस कॉस की पावर 5x आ रहा होगा ऊपर, नीचे भी यही चल रहा होगा डिनोमिनेटर में, तो कैंसिल हुआ होगा, 1 बचा होगा। तो फाइनली i और i तो मिलकर हो गया होगा 2i, और लिमिट 0 से π/2 और 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है 0 से π/2, i ऐसे ही ठीक है, 2 डिवाइड में आएगा, फिर 1/2 क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और फिर फाइनली आंसर π/4। ठीक है, तो अभी तक हमने 4 क्वेश्चन किए हैं स्क्रीन पर, और वो चारों के आंसर π/4 आ रहे हैं, और चारों में ये प्रॉपर्टी लग रही है क्योंकि क्वेश्चन में 0 से a की फॉर्म के बनते। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हमें 0 से a की फॉर्म देखने को मिलती है। इसके बाद
अगर मान लो आप आगे भी एक्सरसाइज में कभी आगे बढ़ते हो और 0 से a वाली फॉर्म दिखती है तो प्रॉपर्टी यही लगेगी, ठीक है। कैसे, देखिए ध्यान दीजिए, मान लो इसी में अगर मैं आगे ढूंढता जाऊं तो क्वेश्चन नंबर 7 मिलता है मुझे, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है 0 से 1 और क्या x 1 माइनस एक्स की पावर क्या n dx, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, तो आंसर है जब भी 0 से a की फॉर्म दिखाई देगी क्वेश्चन को i के इक्वल मानते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इस तरह की फॉर्म वाले क्वेश्चंस में जनरली ऐड करना पड़ता है या मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कुछ करना पड़ता है, तो इसलिए उनको पहले ही इक्वेशन नाम दे देते हैं उसका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 0 से a की फॉर्म दिखाई दी तो इसलिए अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी, कौन सी, 0 से a के लिए किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल इक्वल लिखा जा सकता है किसके, f a माइनस एक्स के, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करो, बताओ क्या आएगा, 0 से 1 ऐसे ही, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जहां जहां x लिखा है, जहां जहां x लिखा है वहां सभी जगह a माइनस एक्स लिखा जाएगा। a यहाँ पर क्या है 1, तो यानी सभी जगह x की जगह 1 माइनस एक्स लिखा जाएगा। तो पहले इस x की जगह लिख रहा हूं क्या 1 माइनस एक्स यानी a माइनस एक्स, फिर अब आगे 1 ऐसे ही, ठीक है, माइनस ऐसे ही, ठीक है, इस x की जगह लिख रहा हूं क्या 1 माइनस एक्स, ठीक है, ऐसे ये, और इसकी पावर क्या चल रही है n। अब ध्यान दीजिए 0 से 1 ऐसे ही, ठीक है, 1 माइनस एक्स ऐसे ही, ठीक है। अब जब आप इसको ओपन करोगे तो 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का x की पावर क्या बचेगा n, ये बचेगा x की पावर n और साथ में क्या dx, ये आ जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इस स्टेप पर क्या हम इसको इन दोनों को ऐड कराएं, तो आंसर है नीड नहीं है उसकी। क्यों, क्योंकि इसलिए नीड नहीं है कि अगर हम यहाँ पर इस x की पावर n का इस 1 से मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, और x की पावर n का यहाँ मल्टीप्लाई करा दें तो x की पावर क्या हो जाएगा n प्लस 1। क्या हमें इसका इंटीग्रेशन करना आता है, तो आंसर है यस, x की पावर n का इंटीग्रेशन करना आता है ना, x की पावर n प्लस 1 का भी इंटीग्रेशन करना आता है। क्या हुआ करता है, तो आंसर है x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और x की पावर n प्लस 1 का भी सिमिलरली इसी तरह से होगा, x की पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 प्लस 1, या सिंपली n प्लस 2 कहा जा सकता है, ठीक है। और इस पर क्या चल रही होंगी लिमिट, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1। ये अब i के इक्वल ही चल रहा है, इसमें ऐड नहीं किया गया था, तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर ऐड करने की जरूरत पड़े तो ऐड कराओ, नहीं पड़े अगर लग रहा है कि यहीं पर इंटीग्रेशन हो सकता है तो सीधा कर दो उसको सॉल्व, ठीक है। तो फिर प्रॉपर्टी क्यों लगाई थी, क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं लगाई थी तब तक इसका इंटीग्रेशन करना आसान नहीं था, इसका आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं आता है, लेकिन प्रॉपर्टी लगाने के बाद ऐसी फॉर्म आ गई है कि उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है, ठीक है। तो अब आप इसको जब सॉल्व करोगे, जब इसकी लिमिट आप पुट करोगे तो देखो क्या बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 की पावर n प्लस 1 क्या होगा 1 की पावर कुछ भी हो आंसर क्या आता है 1, अपॉन में क्या चल रहा है n प्लस 1 यहाँ पर भी पुट करोगे तो 1 की पावर कुछ भी हो तो क्या आएगा 1 ही आएगा, और अपॉन में क्या चल रहा है n प्लस 2, ठीक है। ये तो हमने क्या पुट कर दी अपर लिमिट, माइनस 0 यहाँ पर पुट करोगे तो क्या आएगा 0 यहाँ पर पुट करोगे क्या आएगा 0, ठीक है। फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो एलसीएम ले सकते हो, n प्लस 1 और n प्लस 2 क्या आ जाएंगे एलसीएम में आ जाएंगे, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, n प्लस 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। n प्लस 2 से ये कैंसिल, n प्लस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो माइनस का n और माइनस का 1, और n से n कैंसिल, तो सॉल्व करके फाइनली क्या आंसर बनेगा 2 माइनस 1 कितना 1 अपॉन n प्लस 1 एंड n प्लस 2, ये आपका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में
जब भी आपके प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन आते हैं तो सबसे बड़ी चीज यही होती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं। केवल इस बात का आंसर यही है कि जब हमें 0 से a वाली फॉर्म दिखाई दे, नीचे 0 होना चाहिए, ठीक है। क्या 0 से शुरू होने वाली कोई और आइडेंटिटी नहीं है? तो आंसर है। लेकिन अगर 100 क्वेश्चन है तो 95 क्वेश्चंस में इस प्रॉपर्टी से यूज करके हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। 0 से a वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रही है बात? तो अभी तक मैंने प्रॉपर्टी चेंज नहीं की है, उसी के सारे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। अब जैसे मान लो और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, और कोई क्वेश्चन है इसी तरह का। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही है क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही प्रॉपर्टी है। 0 से क्या है? π/4 और log 1 + 10x, ठीक है। ये इस एक्सरसाइज के बढ़िया वाले क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में? सबसे पहले इसे i के इक्वल मानते हैं, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। फिर इसके बाद क्योंकि 0 से a वाली फॉर्म दिखाई दी तो इसलिए अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी। कौन सी? 0 से a वाली। क्या होती है वो? कि fx dx को लिखा जा सकता है क्या? f a - x dx। ये दोनों टर्म आपस में इक्वल होते हैं, ठीक। ये प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करो तो देखते हैं क्या आएगा। i ऐसे ही ठीक है ना। 0 से π/4 ऐसे ही ठीक है, log ऐसे ही ठीक है, 1 + 10 x की जगह क्या लिखोगे? π/4 - x, a - x, ये a है, π/4 - x ये लिखोगे, ठीक है। और dx ऐसे चल रहा है, ठीक। अब अगर कुछ सॉल्व हो रहा हो तो सॉल्व कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर 10 π/4 - x को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 से π/4 ऐसे ही ठीक है, log ऐसे ही ठीक है, 1 + 10 a - b का फॉर्मूला, 10 a - b का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है? 10 a माइनस क्या? 10b अपॉन में क्या? 1 + 10 a 10b, ठीक है। ये लगा दिया ऐसे, और dx ये क्या कर दिया? ये समझ में आ गया? 10 a - b का फॉर्मूला लगाया है हमने, ठीक। अब इससे क्या फायदा हुआ? अभी भी इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जा सकता है, तो और सॉल्व कर लो। log ऐसे ही ठीक है, 1 + 10 π/4 कितना होता है? 1। 10 π/4 40 10 45 कितना होता है? 1 माइनस में कितना? 10x और अपॉन में 1 + 10 π/4 1 और साथ में क्या चल रहा है? 10x, ठीक है बच्चों। अब इस जगह पर एलसीएम ले रहा हूँ। जब देखो एलसीएम लूंगा तो क्या होगा? क्या ये क्वेश्चन थोड़ा सा और आसान हो जाएगा? तो 0 से π/4 ऐसे ही ठीक है, log ऐसे ही ठीक है। एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा बोलो? 1 + 10x। ऊपर एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर 1 के साथ ही मल्टीप्लाई में आएगा, तो क्या बनेगा? 1 + 10x + 1 - 10x, ठीक है। dx 10x से 10x कैंसिल, क्या बच जाएगा? देखिए ध्यान दीजिए, 0 से π/4 और log और यहाँ पर 1 और 1 कितना? 2 और अपॉन में क्या चल रहा है बोलो? 1 + 10x, ठीक है, और dx। अब कहीं पर अगर log m/n लिखा हो तो उसे log m - log n लिखा जा सकता है, तो मैं वही लिख रहा हूँ। तो देखो क्या होगा इससे। तो 0 से π/4 log 2 log m हो गया, माइनस अब लिखता हूँ 0 से π/4 log n। ये क्या कर दिया? log m - log n। और ये जो लिमिट है इनको भी, जो इंटीग्रल का साइन है वो भी मैंने दोनों से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। इस टर्म को ध्यान से देखो, क्या ये टर्म वही टर्म नहीं है जो हमारा क्वेश्चन गिवन था? देखो ध्यान से, 0 से π/4 log 1 + 10x है,
अब देखो ध्यान से, हम यहीं से तो शुरुआत की थी हमने, और क्वेश्चन को सॉल्व करते 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 हम वापस से वहीं पहुंच गए। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि ये तो आई के इक्वल है, ये हमने सबसे पहला स्टेप माना था। ये वाला जो टर्म है इसको क्या नाम है, आई। तो इसका मतलब ये है कि आई 0 से π/4 log 2 dx ऐसे ही ठीक है। ये सब क्या लिखा हुआ है, आई। ठीक है, अब ये जो आई है जब ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो आई और आई मिलकर कितना 2i, और 0 से π/4 log 2 dx ये बचेगा। अब आप जानते हो log 2 तो कैसा टर्म है, कांस्टेंट, तो log 2 तो बाहर आ जाएगा। बेसिकली इंटीग्रेशन आप किसका करा रहे होगे, 1 का, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और उस पर लिमिट क्या चल रही होगी 0 से π/4। ये log 2 कांस्टेंट है, तो इसको मान लो बाहर लिख दिया हमने, है ना, तो अंदर 1 ही तो बचा, तो 1 का इंटीग्रेशन x आ गया, उस पर ये लिमिट चल रही है, और इधर 2i। अब बच्चों ये वाला जो 2 है ये डिवाइड में आ जाएगा, 1/2 log 2, और इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या बनेगा, ये वाला 2 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 8, और ये वाला क्या चल रहा होगा पाई, और साथ में क्या चल रहा होगा बोलो log 2, π/8 log 2, ये इसका आंसर बनना चाहिए। ठीक है, तो फिर से ध्यान दीजिए क्या किया गया इस क्वेश्चन में। जब ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में हमारे पास आया log 1 + 10x, तो थोड़ा देखने में टफ है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन का हमें आंसर नहीं आता। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जब लिमिट 0 से a वाली फॉर्म हमें दिख रही है, तो 0 से a वाली फॉर्म के लिए ये वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे हम। पहले तो कम से कम यही सोचोगे आप, और अगर ये नहीं अप्लाई हो पाता, ये टेस्ट फेल हो जाता है, तो फिर दूसरी आइडेंटिटी सोचेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इस प्रॉपर्टी से स्टार्ट किया हमने। जब हमने a - x यहाँ लगाया तो tan a - b की फॉर्म बनी, उसको हमने tan a - tan b / 1 + tan a tan b फॉर्मूला लगा दिया, थोड़ा थोड़ा उसको सॉल्व करते गए। ये वाले जो स्टेप हैं इसमें कुछ टफ नहीं है, बहुत ही आसान से स्टेप है, मतलब tan a - b का फॉर्मूला लगाना, फिर क्या किया गया यहाँ पर एलसीएम, है ना, ये क्या लिया गया एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करने के बाद log m/m को log m - log n लिख दिया गया। हमने कहा ये तो आई है, ये तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में आई लेकर चले थे इसे, इसका नाम हमने आई रख दिया, और फिर अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन हमें कराने के लिए 1 का मिला, कितना आसान हो गया। तो फिर फटाफट से हमने इस 2 को इसके नीचे लिखा, और ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, देखिए इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिखाई देता है, जो कि किस फॉर्म पर बेस्ड है, किस फॉर्मूले पर, 0 से 2 x और 2 - x dx, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आई के इक्वल लिख लेना, और इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेना। आई के इक्वल इसलिए लिख लिया है कि कहीं रास्ते में दोबारा से यही टर्म आ गया तो आई कह देंगे। इक्वेशन नंबर 1 नाम इसलिए दे दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो ऐड करा देंगे या सब्ट्रैक्ट करा देंगे। ठीक है, अच्छा अप्लाई करो, अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, 0 से a फंक्शन का इंटीग्रल इक्वल होता है 0 से a f a - x dx के। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करो तो क्या आएगा बोलो, 0 से 2, जहां जहां x लिखा है वहां क्या लिखोगे 2 - x, तो इस x की जगह लिख रहा हूं a - x, यहां पर भी 2 - x की जगह a - x यानी 2 - x। ठीक है, इससे क्वेश्चन आसान हो गया। कैसे, देखो 0 से 2 तो ऐसे ही ठीक है, 2 - x ऐसे ही ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस का x बचा, यानी कि रूट के अंदर केवल प्लस का x बचा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस रूट x का इस 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और इस रूट x का इससे कराओगे तो x की पावर कितनी आ रही होगी 3/2, और इनकी लिमिट चली रही है 0 से 2 एंड dx।
अब ये ऐसे टर्म बन गए इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद जिसका इंटीग्रेशन करना हमें आता है। पहले नहीं आ पा रहा था क्योंकि इस टर्म के ऊपर होल पावर 1/2 थी, तो जैसी प्रॉपर्टी लगाई अब ये ऐसे सेपरेट टर्म बन गए। अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान है। कैसे? 0 से 2 ऐसे ही ठीक है, 2 ऐसे ही ठीक है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन मतलब इसे x की पावर 1/2 है ना, तो x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में क्या 1/2 प्लस 1। हाँ, आप इसको 3/2 लिखेंगे, कितना 3/2 ठीक है। x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन में क्या 3/2 प्लस 1। और क्योंकि अब हमने इंटीग्रेशन करा दिया है तो अब इस पर हम लिमिट लगा देंगे 0 से 2। अब कुछ नहीं बचा, बस आप अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 ऐसे ही ठीक है। x की जगह क्या पुट करोगे 2, इसकी पावर ये कितनी है 3/2 और नीचे यहाँ पर 3/2 चल रहा है। यहाँ पर भी अपर लिमिट पुट करो 2 और यहाँ पर पावर कितनी चल रही है 5/2 और अपॉन में क्या बोलो 5/2। ठीक है, ये हमने क्या पुट कर दी अपर लिमिट, माइनस जब लोअर लिमिट रखोगे यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो ये सब कुछ 0 हो चुका होगा। ठीक है, अब केवल इतना पार्ट है जो हमें सॉल्व करके फाइनल अपना आंसर लिख देना है। तो देखो ये वाला 2 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा और अपॉन में कितना 3 ये चल रहा होगा। अच्छा 2 की पावर 3/2 कितना होता होगा, कौन बताएगा? 2 की पावर 3 8 होता है और रूट 8 किसके इक्वल होता है बोलो 2√2 के। किसके इक्वल 2√2 के। ठीक है, माइनस। अच्छा यहाँ पर आप देखो ये 2 ऊपर जाएगा। अच्छा ये तो केवल इसी के साथ है ना, यहाँ पर ये 2√2 सिर्फ इसके साथ है ना, माइनस ये 2 ऊपर जाएगा, 2 अपॉन में क्या आएगा 5। अच्छा 2 की पावर 5/2 सॉल्व करो, 2 की पावर 5 कितना होता है 32 और उसका रूट 32 का रूट को हम क्या लिख सकते हैं बोलो 4√2। कितना 4√2। ठीक है, अब आप अगर फाइनली अगर देखें तो 4 2 जा ये कितना बन गया 8√2 और अपॉन में कितना 3 और ये भी कितना बन गया 8√2 अपॉन में क्या 5। ठीक है, इसको और अगर सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व भी कर सकते हो। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 15, 3 5 जा 5 8 जा कितना 40। ठीक है, और 5 3 जा 3 8 जा 24 ये आ जाएगा और 40 माइनस 24 कितना 16√2 और अपॉन में कितना 15 ये बनेगा 16/15√2। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ये तो खैर कैलकुलेशन है, प्लस माइनस करना ये आपको बहुत अच्छे से आता है। हमारा जो मेन काम है वो ये, जैसे ही हमें 0 से a वाली लिमिट दिखाई दे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा अगर कुछ सॉल्व हो रहा है सॉल्व कर लो। ये बेसिकली हमारी इक्वेशन नंबर 2 होती है। अगर यहीं पर अगर इंटीग्रेशन करना आसान हो गया है तो सीधा सॉल्व करना इंटीग्रेशन करा दो। अगर नहीं हुआ है तब क्या करोगे, तब उस केस में फिर ये देखो कि फर्स्ट इक्वेशन के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कुछ करके फिर आसान हो जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है 0 से π/2 और क्या है बोलो 2 log sin x माइनस log sin 2x और dx। ये क्वेश्चन ठीक लिखा मैंने 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। ठीक है, इस तरह का मान लो क्वेश्चन आ जाता है। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन को i के इक्वल और इक्वेशन नंबर 1 ये जरूर करना है। ठीक है, फिर इसके बाद दिख रहा है क्लियरली कि 0 से a वाली प्रॉपर्टी काम करेगी, तो अप्लाई कर रहे हैं हम प्रॉपर्टी कौन सी, लिमिट इंटीग्रल 0 से a fx dx इक्वल होता है 0 से a f a माइनस एक्स dx के। ठीक है,
करो अप्लाई, आई 0 से π/2 ऐसे ही ठीक है, 2 ऐसे ही ठीक है। लॉग साइन x की जगह बताओ क्या लिखोगे, π/2 माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ लिख दिया π/2 माइनस एक्स, और माइनस में लॉग साइन 2x की जगह यहाँ भी π/2 माइनस एक्स, और साथ में क्या dx, ठीक है, ऐसे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अगर इसमें कुछ सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करो। 0 से π/2 के लिए ये बताओ क्या बनेगा, 2 log cos x, साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है cos x, माइनस में log साइन, अब इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कराना तो 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई माइनस एक्स बचा, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है साइन एक्स, ठीक है, क्या बच जाएगा साइन एक्स। ये बात समझ में आ गई? नहीं, साइन 2x बचेगा क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी तो होगा, आया ना। एक बार फिर से इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो देखो क्या बना होगा, 2 इंटू π/2 और माइनस में क्या, इस 2 का मल्टीप्लाई करा दिया, अब इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो देखो क्या बचा होगा साइन पाई माइनस 2x, और साइन 180 माइनस समथिंग कुछ हो तो वो क्या हो जाता है साइन x हो जाता है, ठीक। तो वही मैंने यहाँ पर किया है कि ये बन जाएगा log साइन 2x, और यहाँ पर इसको हमने नाम दे दिया क्या, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करा लेते हैं, ठीक है। ऐड कराएंगे तो क्या फायदा होगा देखें, ऐड कराओ i और i, ऐड अगर हम कराएं फर्स्ट एंड सेकंड तो i और i मिलकर कितना हो जाएगा 2i, इन दोनों में ये लिमिट तो कॉमन है 0 से π/2, ठीक है, और दोनों में dx कॉमन रहेगा। दो 2i इक्वल्स टू, जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कराओगे तो यहाँ पर 2 log sin x, 2 log cos x और माइनस में log sin 2x आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे किया देखो, ध्यान दो, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कराते हैं तो ऐड कराने पर क्या क्या आएगा, 2 log sin x प्लस 2 log cos x और log sin 2x और log sin 2x मिलकर कितना हो जाएगा माइनस का 2 log sin 2x, ठीक है। ये अब यहाँ पर 0 से π/2 ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, इन तीनों में से 2 क्या ले लिया हमने कॉमन, तो देखो क्या बचा log sin x, है ना, log क्या बच जाएगा sin x, प्लस में क्या बच जाएगा log cos x और माइनस में क्या बच जाएगा log sin 2x, ठीक है। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल करा देना, तो यहाँ पर क्या बचेगा i 0 से π/2, अब यहाँ पर log m प्लस log n क्या होता है बोलो, log m इंटू log n, और माइनस में अगर log चल रहा हो तो वो कहाँ आ जाता है डिवाइड में, डिवाइड में क्या आएगा sin 2x, sin 2x को हम लोग क्या कहते हैं 2 sin x cos x, sin 2x का ये फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। अब इस sin x cos x आप कैंसिल करा दो, कैंसिल कराने पर आपका देखो क्या टर्म बचेगा 0 से π/2 log साथ में क्या 1/2 dx। अब log 1/2 क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, log 1/2 को बाहर लिख लेना log 1/2, ठीक है। अंदर इंटीग्रेशन कराने के लिए क्या बचेगा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और लिमिट 0 से π/2 चल रही है, ठीक है। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो log 1/2 ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ π/2 बचेगा, π/2 आगे लाकर लिख लेना π/2 एंड log 1/2, ये आपका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है कि 0 से a की फॉर्म है तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने से पहले इसे i नाम देंगे और इसे इक्वेशन नंबर 1, ठीक। जब प्रॉपर्टी अप्लाई कर दोगे
उसके अप्लाई करने के बाद जब आप सॉल्व करते हो तो ये देखना है कि ये यहीं पर इंटीग्रेशन किया जा सकता है या नहीं। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या कराया जाएगा, एडिशन कराया जाएगा। एडिशन कराने के बाद आपके पास कुछ ऐसे टर्म बन जाएंगे जिनका इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। ठीक है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।